क्या करने वाले हैं आप? हम आज सरकार का काला दिवस मना रहे हैं। जैसे कल ही सरकार ने 26 जनवरी मनाई है। अगर हमें सरकार सड़कों पे 50 दिन और भी बैठाएगी तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। उठने वाले बिल्कुल नहीं है। इनकी बात बिल्कुल आर पार के। हम यूपी में जाने का काम करेंगे 5 तारीख के बाद। हम इस सरकार को ये दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं। हम तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई में हैं। अगर खट्टर सरकार इतनी जिद पड़ी है तो अटिल्ली हम भी बहुत आगे। हम कुछ ये जी 8 दिसंबर से बैठे हैं, सरकार नहीं मान रही तो हम भी नहीं मान रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नब्सोर लाइव आवाज आपकी। प्रिय दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर्स है जो कि 9 दिसंबर से सड़कों पर अपना धरना प्रदर्शन दिखा रही हैं। और आपको पहले भी हमने कई वीडियोस में दिखाया था। इनका कहना है, सीधा सीधा कहना है कि हम तैयार हैं सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए। तो आज यही देखने को मिला। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि काला दिवस मनाती दिखी, इस मौके पर नब्सोर की टीम भी वहाँ मौजूद थी। इनसे सारी बात साझा करी, क्या है इनकी मांग और क्यों ये रोष दिखाती हैं और क्यों ये काला दिवस मना रही हैं आज। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं सारी बात। तो बने रहिए नब्सोर के साथ, खबर विस्तार से। जी अपना नाम और पता बताइए। जी मेरा नाम सुशीला है, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट की कैशियर हूँ और रांसी ब्लॉक से मैं सचिव हूँ। जी बताएंगे, काली चुनी ओढ़ के सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हैं, क्या करने वाले हैं आप? हम आज सरकार का काला दिवस मना रहे हैं। जैसे कल ही सरकार ने 26 जनवरी मनाई है, लेकिन हम उस दिन शहीदों का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने जो है ना आज का दिन चुना है सरकार को काला दिवस मनाने के लिए। और ये काला दिवस हम इसलिए मना रहे हैं कि ये सरकार, आज हम 50 दिन हो गए हमें बैठे हुए, लेकिन सरकार जो है ना सुनवाई नहीं कर रही है। इसके लिए जो है ना हम सरकार के लिए काला दिवस मनाने जा रहे हैं। जी देखा जा रहा था जेल भरो आंदोलन भी आपने किया और कई प्रदर्शन करे, मगर सरकार जो है अनसुनी हो रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? इस सरकार का तो देखो सबको पता है कि आज तक की जितनी भी सरकारें आई हैं सबसे ज़्यादा ढीठ और बेशरम सरकार इसको हम कह सकते हैं। जो वैसे तो ये नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या अब उन्हें दिखाई नहीं देता कि पूरी सर्दी हो गई है, महिलाएं जो सड़कों पे बैठी हैं, हम भी तो बेटियां होंगी। सरकार इस बारे में जो है ना, ये सरकार का नारा बिल्कुल झूठा नारा है और जो है ना सरकार अपने किए गए वायदों से मुकर रही है। हम सरकार से कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को आपने 2018 में जो समझौता हमारे से किया था आप उसको लागू करो। यही तो एक बात चल रही है सरकार से। और एक जो है ना मोदी ने हमारे से जो है ना, हमने कोई मोदी से मांगे नहीं थे। मोदी ने अपनी खुशी से सबको ये कहा था कि मैं बहनों को दिवाली का तोहफा दे रहा हूँ 1500 रुपये 750 रुपये। सरकार वो जो है ना 4 साल हो गए जेब में डाले बैठी है, वो नहीं दे रही है। हमारी लड़ाई तो यही है। और एक जो है ना सरकार ने ये हमारे बीच में जो है ना एक निजीकरण की ओर इशारा कर रहा है प्ले वे स्कूल के नाम पे, और एक जो है ना पोषण ऐप लेके आए हैं। इसके खिलाफ भी जो है ना हमारी सरकार से यही मांग है कि आप जो है ना हम बहनों का समाधान करो। और ये हम बिल्कुल सरकार को साफ तौर पे जता देना चाहते हैं। एक की बार तो 2 महीने करीबन हमें 50 दिन हो गए। अगर हमें सरकार सड़कों पे 50 दिन और भी बैठाएगी तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। उठने वाले बिल्कुल नहीं है। इसकी बात बिल्कुल आर पार के मूड में सरकार। जी तो चलिए आगे बात करता हूँ। जी अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम राजकली है जी, मैं बरवाड़ा ब्लॉक प्रधान। जी बताएंगे आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है? जैसे आपकी सहयोगी ने बताया, आप मानने वाले नहीं हैं। आगे की हमारी यही प्रक्रिया रहेगी जब तक सरकार अपना बातचीत का सीधे से रास्ता नहीं निकालती, हमारी मांगे पूरी करने पे नहीं आती, हट पे बैठी हुई है सरकार। क्या हम कम ढीले हैं? हम उन्हीं किसानों की बेटियां हैं जो 1 साल तक वहाँ बैठे रहे थे, 13 महीने तक, और जीत के उठे। हम उन किसानों को ये नहीं जताना चाहते कि हम हमारी आपकी बेटी नहीं है। हम उन्हीं किसानों की बेटियां हैं, उन्हीं की बहन है, उन्हीं की बहू बेटियां हैं। लेकिन हम सरकार से इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। ये क्या सोच रहे हैं आगे की रणनीति? जितना ये हमारे साथ सख्ती करेंगे, कभी टर्निमेशन कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, हम उतना ही हमारा जोर पकड़ता जा रहा है और हमारा पलड़ा भारी होता जा रहा है। दूसरे संगठन हमारा साथ दे रहे हैं। 5 तारीख तक का हमने नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। अगर सरकार चाहेगी तो हम आगे का भी देंगे। और उसके बाद हम ये यहाँ बहनें बैठी हैं जो हमारी
यहाँ हम बहनों को इतनी सर्दी में 400 को बुलाते हैं, 500 आती हैं, लेकिन हमने जितनी इस ठंड में हमने यही कह रखा है कि कम आओ बहनों, हमने लड़ाई लड़नी है धीरे धीरे ऐसे ऐसे, लेकिन फिर भी हमारी बहनें ज़्यादा आ रही हैं। और जो घर में बैठी हैं, हम यूपी में जाने का काम करेंगे 5 तारीख के बाद। हम इस सरकार को ये दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं। एक हमें ये कहते हैं कि आप सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर के क्या बच्चे नहीं हैं? क्या उसने अपने बच्चे पढ़ाने नहीं, अपना पेट नहीं भरना? इस महंगाई के दौर में 2018 में खट्टर सरकार ने हमारी कुछ छोटी छोटी बातें मानी थी, उसके बाद महंगाई कितनी होगी? और सरकार ने एक पैसा भी बढ़ाया हो तो हमें बताओ। हम कोई नई मांग नहीं लेके बैठे, पीछे 4 साल पीछे की 18 की जो मांगे इन्होंने मानी थी वही हम लेके बैठे हैं। सरकार इन्हीं बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हर रोज लेटर पे लेटर निकाले जा रही है। लेकिन हम सरकार को दिखाना चाहते हैं, आप लेटर निकालो, हमें घर बिठाओ, हमारे ऊपर केस करो, जो मर्जी सरकार चाहे करे, लेकिन हमने जो ठान ली है वो हम करके उठेंगे यहाँ से, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मतलब ठान लिया आपने? बिल्कुल ठान लिया हमने, आर पार की लड़ाई है सर, हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब सीधी बात, आंगनवाड़ी वर्कर्स आर पार की लड़ाई करने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 रुपए दिए थे सितंबर 2018 में, आज तक ये लागू नहीं कर पा रहे। क्या हम कोई नई चीज मांग रहे हैं? हमारी दी हुई चीजें और वो उस टाइम हमने मांगे भी नहीं थे, उन्होंने खुद ही हमारे कामों से खुश होकर दिए थे, हमें भी अच्छा लगा था। लेकिन आज हमें और नहीं मिल रहे तो हमें बहुत बुरा लगा है और हमें मजबूर नहीं यहाँ आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक और भी वर्कर में चल रही है, आप बताएंगे? पहले अपना नाम और पद बताइए। सत्या चैनत से कमेटी की सदस्य जी। आर पार की लड़ाई के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो जी बिल्कुल ठान कर चल रहे हैं जी, तो हम पीछे हटने का तो कोई मुद्दे नहीं हमारा, क्यों हम घर क्या की नजरा में भी गिराएंगे अगर हम पीछे हटके तो। और पब्लिक सरकार भी हमारा मतलब हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करेगी अगर हम पीछे हटके तो। हम तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई में हैं। अगर खट्टर सरकार इतनी जिद पड़ी है तो अटिल्ली हम भी बहुत हाजी। हम कुछ नया नहीं मांग रहे, उन बहनों ने बताया, हम वही पुरानी मांग दोहरा रहे हैं, वही मांग रहे हम। लेकिन सरकार प्रेशर कर रही है इन पर अधिकारियों पे, हर रोज का मतलब ये पार्टी के तरीके नए नए अपनाने लग रहे हैं। अब क्या नया तरीका चलाया, हेल्पर वर्कर में ही फूट डालने लग रहे हैं। हेल्परों के पास अलग से फ़ोन कर रही है, वर्करों के पास अलग से फ़ोन कर रही है। अगर तुम्हें हेल्परों की इतनी चिंता है कि भाई इनकी बहना का गुजारा कैसे होगा, अगर आपको सरकार को इतनी चिंता नहीं हेल्पर की तो इनकी तनख्वाह बढ़ा दो, वर्कर को पीछे छोड़ो। भाई इनकी ये कार्य, हमें हेल्परों की चिंता, वर्करों की चिंता नहीं है। हम तो ये बीमारी बहन है जी, हम भी बड़ी मुश्किल से गुजारा करें। 5,500 रुपये में आज के टाइम में कुछ नहीं होता। सुबह 9:15 से लेकर 3 बजे तक की ड्यूटी है, ना तो ये बाहर दिहाड़ी कर सकती है, ना ही बच्चों को छोड़ के कहीं जा सकती है, कुछ भी नहीं सरकार वो करने लग रही। हमारी सरकार से यही अपील है, अगर आप हेल्परों की इतनी ज़्यादा चिंता करती है तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हेल्परों के पढ़ा दो, हम फिर भी उठ लेंगे। आप हेल्परों को मान दे दो पूरा, हम फिर भी उठ लेंगे। हमारी आप इस सरकार से यही अपील है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक और भी वर्कर साथ जुड़े, तो आप क्या अपील करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे जी, भाई सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाए और जो रास्ता बातचीत से निकल सकता है उसको धरने का रूप ना दे लंबा, क्योंकि सरकार अगर नहीं मानती तो मानते हम भी नहीं। और नया हम कुछ मांग नहीं रहे, हम वही पुरानी मांग है जो सरकार का दिया हुआ है, 2018 में जो फैसला हुआ है हम वही मांग रहे हैं। तो क्या प्रक्रिया होने वाली है? प्रक्रिया तो यही है जी, 8 दिसंबर से बैठे हैं, सरकार नहीं मान रही तो हम भी नहीं मानते।